हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन रद्द है। एक बड़ी खबर की राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंताओं के वर्ष 2019 के पूर्व की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों यानी EWS को 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया है। इसके बाद जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है और सहायक अभियंताओं की परीक्षा आज से पूरे राज्य में होने वाली थी, जिसे रद्द कर दी गई है। सरकार को संशोधित अधियाचना JPSC को भेजने का झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। नई अधियाचना के साथ फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक के मैट्रिक इंटर की परीक्षा मई में। एक बड़ी खबर की देश के अधिकतर राज्यों में मैट्रिक इंटर की परीक्षा अप्रैल मई में शुरू हो रही है। इस आधार पर झारखंड में 10वीं 12वीं की परीक्षा मई में शुरू हो सकती है और वहीं कोविड के कारण परीक्षा की तिथि 9 मार्च की बजाय मई के प्रथम सप्ताह में शुरू करने पर निर्णय लिया गया है। परीक्षा की तिथि जल्द जारी की जाएगी और वहीं परीक्षा मई में समाप्त होगी और रिजल्ट जुलाई में जारी होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर अन्य क्लास के स्कूलों के खुलने के असर अभी नहीं दिख रही है। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के अभ्यर्थी स्कूल खोलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में मौसम ले रहा करवट। झारखंड में कनकनी बरकरार है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में सुबह में धुंध रह सकती है, इसके बाद आसमान साफ रह सकता है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि लोगों को ठंड से अभी राहत नहीं मिली है। अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000 रुपये। एक बड़ी खबर की 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। इसकी तैयारी अंतिम पड़ाव में है। इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है और तीनों कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। खबर ये है कि सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण में मोदी लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में टीका लगवा सकते हैं। दूसरा चरण मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकता है और 2 बड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दिए हैं। और दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लिहाज से 70 वर्षीय मोदी इस दायरे में आते हैं। साथ ही इधर पुणे स्थित CRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी परिसर में गुरुवार दोपहर आग लग गई। इसमें 5 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 को बचा लिया गया है। और CEO आदर पूनावाला ने बताया है कि कोविशील्ड केंद्र सुरक्षित है, टीके के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति कल्याण परिषद का धरना 2 को। HEC सेवानिवृत्ति कल्याण परिषद की 2 सूत्री मांगों को लेकर 2 फरवरी को HEC मुख्यालय के समक्ष धरना दी जाएगी। परिषद की भवन सिंह ने बताया है कि एरियर का भुगतान कराने और 2 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए धरना दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर सिविल कोर्ट में तैयारी नहीं होने के कारण गुरुवार से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत नहीं हो सकी है। कई वकील और मुवक्किल कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण फिजिकल कोर्ट शुरू नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज सभी केंद्रों पर चलेगा कोरोना टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और गुरुवार को रूटीन टीकाकरण होगा और आज सभी केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने धीरे धीरे टीकाकरण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। अभी 48 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है और शुक्रवार को केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इधर चेन्नई के MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोविड-19 के कारण हुए फेफड़े के गंभीर संक्रमण से पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री अस्पताल से जल्द ही बाहर आएंगे। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है और संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें लाने के लिए खुद ही चेन्नई जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी 225 रुपये करने की तैयारी। एक राहत
राहत भरी खबर की राज्य के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। अभी मजदूरों को 194 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। इस तरह प्रतिदिन की मजदूरी में 31 रुपये के वृद्धि के साथ ही 225 रुपये मिलेंगे। भारत सरकार ने झारखंड के लिए 194 रुपये मजदूरी तय किए हैं। राज्य सरकार इसमें 31 रुपये की अतिरिक्त राशि अपने कोष से देने को लेकर के तैयारी कर रहा है। मनरेगा मजदूरी करने वालों को 194 के बजाय 225 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर 31 को होगी चक्का जाम। सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान और केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने राजभवन के समक्ष संयुक्त रूप से धरना दिया और इस मौके पर तीनों संगठनों की ओर से 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग की है और 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करने को लेकर ऐलान कर दिए हैं। और इस चक्का जाम को सफल बनाने की अपील करते हुए सलमान मुर्मू ने कहा है कि सरना धर्म कोड के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री आवास पर पारा शिक्षकों का प्रदर्शन। अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की जा रही है। राज्य के पारा शिक्षक 24 जनवरी को मंत्रियों की आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने बताया है कि मंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। पारा शिक्षक मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र स्थित आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर के किसान कह रहे हैं कृषि कानून को निरस्त करे सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भ्रम में है कि इस जंग में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल है। देश भर के किसान इस दमनकारी कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। यदि सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक किसानों के आंदोलन का हल निकाल नहीं पाया तो ये आंदोलन जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएगा। गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कह रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली की 4 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार की शाम रांची लौट आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट अभ्यर्थियों का आंदोलन स्थगित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के सफल अभ्यर्थियों का 22 जनवरी से प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। जेटेट उत्तीर्ण बहाली मोर्चा के अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया है कि मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात किया है और मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची की रोशनी की बिक्री आज से। एक राहत भरी खबर की रांची की रोशनी परियोजना के तहत बनाए गए सोलर लैंप की बिक्री रांची संभागनालय बिल्डिंग के ब्लॉक ए परिसर में शुक्रवार से शुरू होगी। लोग सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक सस्ते दर पर सोलर लैंप खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 160 रुपये रखा गया है। प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित सोलर लैंप की बिक्री की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कितना बढ़ेगा सिटी बस का भाड़ा, आज होगा फैसला। सिटी बस का भाड़ा और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला आज नगर निगम बोर्ड की बैठक में ली जाएगी। 2 महीने के बाद होने वाली इस बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव निगम के द्वारा लाई जा रही है। इसके तहत सिटी बस के भाड़े में 25 से लेकर के 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में कचहरी चौक से भाया मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक सिटी बस का भाड़ा महज 5 रुपये है, उसे 10 रुपये किए जा सकते हैं। वहीं कचहरी चौक से लेकर भाया काटाटोली होते हुए धुरवा गोल चक्कर का भाड़ा 20 रुपये है, जिसे 30 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा 2 पहिए वाहन पार्किंग शुल्क अभी 5 रुपये लिए जाते हैं, जिसे निगम बढ़ाकर 10 रुपये करने की तैयारी में है। वहीं 4 पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क 20 रुपये की जगह 30 रुपये प्रति घंटे लिए जा सकते हैं। संविदा कर्मी आज करेंगे सीएम आवास का घेराव। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का निर्णय लिया है। दिन के करीब 11 बजे सारे कर्मी पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर निकलेंगे। वहां मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। साथ ही गुरुवार को बिरसा चौक स्थित धरना स्थल पर अनुबंध कर्मचारी महासंघ के सचिव सुनील पांडे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें संविदा विस्तार नहीं देती है तो महासंघ उन्हें आंदोलन में साथ देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार से लिंक नहीं कराने पर राशन कार्ड होंगे रद्द। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सबीर अहमद
ने बुधवार को राशन कार्ड का 7% आधार कार्ड से लिंक कराने का निर्देश दिया है। जिनका आधार से लिंक नहीं होगा उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही इधर मांडर प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को डीलरों की हो रही समस्या को लेकर एसोसिएशन की बैठक हुई। पोस्ट मशीन में आ रही गड़बड़ी को लेकर के पोस्ट मशीन में नेटवर्क से संबंधित आ रही समस्या को लेकर के बैठक की गई है। साथ ही इधर चक्रधरपुर में ई पोस्ट मशीन का नेटवर्क नहीं रहने के कारण चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के करीब 55 जन वितरण प्रणाली की दुकानों से कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जब तक ई पोस्ट मशीन का नेटवर्क ठीक नहीं हो जाता है तब तक राशन के लिए कार्ड धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरेंडर करने वाले नक्सली को मिलेंगे इनाम की राशि। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि नक्सली सरेंडर करे उनको पकड़ने के लिए निर्धारित राशि उन्हीं को मिलेगी। हथियार के साथ समर्पण करने पर उनका भी पैसा दिया जाएगा। डीआईजी गुरुवार को कंपनी के निदेशक बांग्ला में घाटशिला अनुमंडल के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदारों के साथ बैठक में ये बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24,000 डाक बचत खातों में नहीं है न्यूनतम राशि। कोल्हान के 74 डाकघरों के 4.5 लाख बचत खाता धारकों को 31 मार्च के बाद जुर्माना देना पड़ेगा। बैंकों की तरह डाकघर के बचत खातों में न्यूनतम धनराशि को लेकर नियम बनाए गए हैं। 500 से कम न्यूनतम राशि वाले लगभग 24,000 खाता धारक है। बताते चले नए नियम के बाद डाकघर के सभी खाता धारकों की मुश्किलें बढ़ गई है। कम से कम आपके खाते में 500 रुपया होना चाहिए, उससे कम है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा और वहीं शून्य बैलेंस होने पर आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी तक भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। कोल्हान विश्वविद्यालय के एमबीबीएस तीसरे सेमेस्टर सत्र 2018 से 20 का परीक्षा फॉर्म और फीस की सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी 25 जनवरी से 1 फरवरी तक निर्धारित तिथि पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही इधर सीएससी बेड़ों के सफाई कर्मियों को पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे सफाई कर्मियों में काफी आक्रोश है। अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक के गैर अनुसूचित जिले के राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जल्द प्रकाशित करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा जेपीएससी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड राज्य पेंशनर समाज शाखा बेड़ो की कल बैठक हुई। इसमें महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, उसे पुनः चालू करने के लिए सरकार से मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं ने विधायकों के आवास पर दिए धरना। विधायक लेबिन हेम्ब्रोम के महगामा नूनाजोर स्थित आवास पर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय 1 दिवसीय भूख हड़ताल सह धरना प्रदर्शन किया गया और 5 सूत्रीय मांग पत्र विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर सौंपा गया है। और मांगों में 14 महीने से लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग से संबंधित कार्य जल सहिया से कराने और जल सहिया को सम्मानजनक मानदेय देने के साथ ही अस्थायी करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 5 नए महिला कॉलेज। एक राहत भरी खबर की राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। रांची, डाल्टनगंज, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में ये महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही इधर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं अब बिना विलंब शुल्क के 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराएदार रख रहे हैं तो तस्वीर के साथ थाने को देना होगा पूरा ब्यौरा। रांची में मकान मालिकों को अपने किराएदारों का पूरा ब्यौरा तस्वीर के साथ रखना होगा। रांची पुलिस ने नया वेरिफिकेशन फॉर्म जारी किया है, जिसमें किराएदारों का पूरा नाम, पता, फोटो और पहचान देना होगा। पहचान का प्रमाण पत्र भी संकलन कर उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। 26 जनवरी के बाद सभी थाने क्षेत्रों में वेरिफिकेशन शुरू कर दी जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।